क्लास, कैसे हो आप सब। ये आपका क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ चैप्टर वन द फिश टेल, इसका ये समरी है आपका। अभी तक हम लोगों ने चार वीडियो लेसन्स को कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें आपका जो चैप्टर वन है द फिश टेल वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज इसको हम समराइज़ करेंगे और जो भी असाइनमेंट आपको दिए गए हैं आप उसको कंप्लीट करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो डे वन था यानी कि 11 अप्रैल डे सैटरडे, उस दिन आपको फर्स्ट वीडियो लेसन प्रोवाइड किया गया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये आपका स्प्लिट अप सिलेबस है कि अप्रैल और जो मई मंथ है आपका, उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स को स्टडी करना है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द फिश टेल, उसे पढ़ना आपको है, और सेकेंड चैप्टर जो आपका है शेप एंड एंगल्स, उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, विल बी टुमारो। ओके, आपने जो फिश टेल हमने स्टार्ट किया था उसमें एक पोएम था, देयर इज़ अ 3 लाइन हैकू पोएम्स, हम लोगों ने उसको पढ़ा था। देन आपको मैंने बोला था कि आप असाइनमेंट के थ्रू आपको बोला था कि डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश। अगर आपको फिश के रिलेटेड कोई पोएम आपको याद है तो आपको क्या करना था कि आपने जो असाइनमेंट था, जो आपकी नोटबुक है मैथ की, उसमें आपको लिखना था। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये पोएम बताई थी। ओके, सेकेंड आपको तो मैंने बताया था कि कुछ चिल्ड्रंस ने ड्राइंग किया है फिशेस की, कुछ एंगल्स को यूज़ करके चिल्ड्रंस ने क्या किया था, फिश को ड्रॉ किया था। तो आपको भी बोला गया था कि आप स्क्वायर यूज़ करो, ट्राइंगल यूज़ करो, और जो फिशेस हैं उन्हें आप ड्रॉ करो। ओके, और प्लस आपको मैंने बोला था कि जो फिश डिज़ाइंस हैं आपके आसपास भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि क्लोथ्स है, पेंटिंग्स है, मैट है, उस पर आप उसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, आप उसको नोट डाउन करो। देन एक आपको फिश ड्रॉ करना था जिसमें जो आईज़ हो बिल्कुल फिश लाइक दिखे आपको। देन आपके पास क्या था, हमने डिस्कस किया था कि जो फिशेज है उसकी साइज डिफरेंस हो सकती है। जैसे आपकी स्मॉल जो फिशेज है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है, और जो लार्जेस्ट फिश है आपकी, जिसे हम वेल शार्क भी कहते हैं, वो आपकी 18 मीटर लॉन्ग भी हो सकती है। तो आपको एज ए असाइनमेंट बताना था कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा, तो हमने कैलकुलेट भी किया था इसे। तो ये आपके शार्क हैं, दिखने में तो बहुत ही बिग और डेंजरस है बट नॉट अ हार्मफुल। डिफरेंस मैंने बताया था कि वेल और फिशेस में क्या डिफरेंस होता है, उसे आप नोट करो। ये आपको देखो साइज़ है आपका वेल शार्क का, आप 12 बच्चे हैं तो उनका क्या साइज़ है, उनका वेट क्या है, और वेल शार्क का जो वेट है आपके वेट से कितना डिफरेंस है, उसे आपको कैलकुलेट करना था। ये टास्क आपको दिया गया था, इसे आप एज ए असाइनमेंट आप इसे कंप्लीट करना है आपको है। नेक्स्ट आपको मैंने कोविड-19 के बारे में बताया था कि अपने हैंड्स को क्या करना है, हमें रेगुलरली वॉश करना है। ओके, देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था वीडियो लेसन नंबर 2, जो कि आपका डेट है 13 अप्रैल मंडे को। ओके, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फिश टेल है, देखो आपकी जो शार्क है उसमें जो फिश टेल होती है वो लगभग आपकी जो शार्क की जो टेल होती है वो करीब आपको लुक लाइक अ 2 लेग्स लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, और जो आपकी नॉर्मल फिश होती है वो उसकी टेल स्टैंड फ्लैट अलॉन्ग विथ बॉडी होती है आपकी। ठीक है, इसके बेस पे आपको क्या करना था कि जो शार्क है और जो रेगुलर फिशेज़ है उसमें डिफरेंस करना था आपको। नेक्स्ट हम लोग ने देखा है स्कूल ऑफ फिशेज़ की बहुत सी जो स्मॉल फिशेज़ हैं वो एक साथ कलेक्ट होती हैं और एक पूल क्रिएट करती हैं, जिसे हम बोलते हैं स्कूल ऑफ फिशेज़। ठीक है, देन हम लोगों ने क्या किया था, देखा था कि स्मॉल फिशेज़ क्या होती है, ज़्यादा वाटर फिलअप यानी कि ड्रिंक करने के बाद स्वेलन अप हो जाती है आपकी। नेक्स्ट आपको कुछ शेप दिए गए थे जिसके बेस पे आपको क्या करना था। ये लड़की है जिनसी, जिसने डिफरेंट जो शेप्स हैं फिशेस के वो ड्रॉ किया था, तो आपको भी इन शेप को यूज़ करके अपने असाइनमेंट में फिशेस के जो शेप्स है उसको ड्रॉ करना था। प्लस जो अदर मरीन एनिमल्स हैं उन्हें भी आपको देखना, जैसे कि सी अर्चिन है, हमने इसको डिस्कस किया था, ईल है, लोबस्टर्स है, रेड स्नैपर है आपका, ऑक्टोपस है, प्रॉन, पैरट फिशेस है, कटल फिश है, स्क्विड है, जेली फिश है आपकी, सिल्वर पम्फर्ट है आपकी, क्रीब है। तो इनमें से जो भी आपने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तो उसको आप अपने असाइनमेंट में एज अपने नोटबुक में उसको आप ड्रा करो। इस जो आपको स्ट्रक्चर्स मिले थे, जो शेप्स मिले थे, उसको यूज़ करके आप। नेक्स्ट हमने देखा था कि फिशरमैन इन देयर बोट्स, तो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे एज असाइनमेंट कि हाउ मेनी हैव यू सीन द सी, कितने लोगों ने सी देखा है तो कहाँ पे देखा है, मूवी में देखा है कि रियल देखा है आपका। तो आपको क्या थिंकिंग लगता है कि आपका जो सी हो है वो कितना डीप हो सकता है आपका। देन मैंने आपको बताया था कि ये सी रीजन्स इंडिया का अरेबिक सी है और वे ऑफ बंगाल आपको देखने मिलेगा, और यहाँ पे आप देखोगे साउथ में एट द बॉटम ऑफ इंडिया आपको इंडियन ओशियन भी आपको देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट फिशरमैन इन देयर बोट्स के बारे में डिस्कस किया था कि क्या क्या आपको स्विम करना आता है तो यस, अगर नहीं आता है तो नो भी आंसर आप कर सकते थे। क्या आपने सी वेव से क्या आप डरते हो? हायर जो सी वेव्स होती हैं तो बिल्कुल हमें डर लगता है अगर हायर सी वेव्स देखने मिले हमें। आपको चूज़ योर आइज़ इन इमेजिन द सी वेव्स, सॉरी क्लोज योर आइज़। मैंने बताया था कि अपने आइज़ को क्लोज करना, जैसे इन लोगों ने क्लोज किया है, और इमेजिन करो कि जो हाइट है सी वेव्स की कितनी हो सकती है। मैंने बताया था हो सकता है मे बी आपका आंसर 10 मीटर, 20 मीटर या फिर 50 मीटर भी हो सकता है आपका। नेक्स्ट फिशरमैन, हमने बोट्स का देखा था कि फिशरमैन किस तरह से बोट यूज़ करते हैं फिश कैचिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो एक लॉग बोट है जो कि लकड़ियों से बनाया गया है, लकड़ियों को बांध कर ये बोट बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो कि हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस थे। जैसे कि एक क्वेश्चन बोला गया था आपसे कि जो लॉग बोट होती है उसकी स्पीड होती है 4 किमी/आवर होती है, तो कितना वो डिस्टेंस कवर करेगी 10 किलोमीटर्स में। आपको एज ए असाइनमेंट एक क्वेश्चन भी दिया गया था, तो आप इसको कंप्लीट करना। आप गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। अगर आप तेज़ी से चल रहे हो तो आप कितना दूरी तय कर सकते हो, डिस्टेंस तय कर सकते हो। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि एक जो सबसे फास्ट जो मैन है इन अर्थ, वो एक ये है आपका, देखोगे जिसका नाम है उसेन बोल्ट, जिसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 100 मीटर्स में वो है 9.58 मीटर, सॉरी 9.58 सेकेंड में इसने 100 मीटर को कवर किया था। नेक्स्ट आपको मैंने कुछ स्पीड किलोमीटर/आवर स्पीड बताई थी डिफरेंट एनिमल्स की, चीता है, टाइगर है, डॉग है, लायन है, एक्सेट्रा की। देन आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है 10 किलोमीटर तो कितना टाइम कंज्यूम होगा आपका, आप कितना वॉकिंग आप है आपकी फास्ट है तो आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो 1 आवर में। देन हमारे पास फिशरमैन्स के जो मेंस की वो कैसे डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं अगर किसी सी रीजन्स में वो खो जाए, जहाँ पे चारों तरफ बिल्कुल क्या हो, वाटर ही फील्ड हो, पूरा पूरा वाटर फील्ड हो, तो कैसे डायरेक्शंस को यूटिलाइज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो सन होता है वो उसके थ्रू क्या करते हैं, डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लुक एट द सन, फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट इज़ राइजेस। तो आपसे क्वेश्चन भी बोला गया था कि आपको देखना है कि जो सन को देखना है और देखना है कि किस डायरेक्शन में सन राइज होता है आपका। प्लस इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन थे कि फ्रॉम वेयर यू आर, आप किधर हो, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी इन योर ईस्ट। जब सनराइज़ होता है तो क्या आपको चीज़ें देखने मिलती हैं ईस्ट रीजन्स में, अगर जब सनसेट होता है तो वेस्ट में क्या चीज़ें देखने मिलती हैं आपको। देन मैंने आपको बताया था कि वाई सन राइज इन द ईस्ट, कि सन एक्चुअल में राइज क्यों होता है ईस्ट में। तो आप इसको पढ़ना अच्छे से, वीडियो जो लेसन है उसको भी देखना अच्छे से, तो आपको इसका आंसर मिलेगा। ऑलरेडी आपको वीडियो लेसन 2 में इसको डिस्कस किया जा चुका है। देखो ये अर्थ का रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द सन। अब देखो हमारे पास एक और था कि वाटर कैच, जो फिशर्समैन्स होते हैं वो कैसे मछली को कैचअप करते हैं, फिर सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे पास है। तो ये देखो डिफरेंट बोट्स यूटिलाइज़ किए जाते हैं, जैसे मोटर बोट है जिसमें इंजन्स लगे होते हैं, जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू लॉग बोट। देन हमारे पास एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि दिस बोट ट्रेवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इन 1 आवर। जो आपकी मोटर बोट होती है उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, 20 किलोमीटर/आवर की होती है। तो हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन द 3.5 आवर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, आपने इसे कंप्लीट अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट किया तो इसे अपने नोटबुक में कंप्लीट करना। हाउ मच टाइम विल दे टेक गो टू 85 किलोमीटर्स, ये भी क्वेश्चन था आपके पास। इसका आंसर बताया गया था 70 किलोमीटर्स होता है आपका, 4 आवर 15 मिनट्स होगा आपका। देन हमने बात किया था कि क्या शेक हैंड अवॉइड करना चाहिए बिकॉज ऑफ न्यू कोरोना वायरस। तो बिल्कुल हमें करना चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरसेस जो होते हैं वो पास होते हैं सेकंड हैंड से, अगर उसके बाद हम टच करते हैं अपने आइज़ को, नोज़ को, माउथ को, तो ये हमें इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये आपका सेशन सेकंड एंड हो गया था। देन हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका जो थर्ड सेशन है, जहाँ पे ये डेट आपकी थी 14 अप्रैल, डे आपका था ट्यूसडे। हमने इसको डिस्कस किया था कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्मॉल बोट फिशरमैन्स, जब हमारे पास जो मोटर बोट्स यूज़ हो रही हैं, जो लार्ज स्केल्स पे जो फिशरमैन यूज़ कर रहे हैं, हैवी लॉन्ग बोट्स यूज़, हैवी जो आपके पास है बोल सकते हैं आप उसको, मोटर बोट्स यूज़ कर रहे हैं, तो स्मॉल बोट्स जो फिशरमैन्स उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है उनकी, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। क्या सिचुएशन है रिवर्स के लिए कि जो
जो हैवी मोटर बोट्स हैं वो एक साथ हम मेनी किलोग्राम्स जो फिशेज़ होती हैं वो उसे कैचअप कर लेते हैं, साथ में जो स्मॉल फिशेस उसको भी कैचअप कर लेते हैं जो ग्रो अप नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो स्मॉलर बोट्स वाले फिशरमैन होते हैं वो बेबी फिशेस को क्या करते हैं, गो बैक इनटू द सी में छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि नेचुरल जो बैलेंस है वो बना रहता है आपका। तो आपको एक टास्क भी दिया गया था कि राइट ए न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर फेस बाय द फिशर इन आवर रिवर्स। तो जो फिशेज़ हैं वो क्या सिचुएशन फेस कर रही है, डेंजर सिचुएशन फेस कर रही है इन आवर रिवर्स एंड सीज। तो आपको एक आर्टिकल लिखना था, तो ये एग्जाम्पल के बेस में मैंने आपको एक आर्टिकल बताया हुआ था। अब हमारे पास कुछ बोट्स हैं, उसका कंपेरिजन स्पीड दिखाया गया था कि लॉन्ग बोट है वो एक ट्रिप में 20 kg फिशेज़ को कैचअप करता है, लॉन्ग टेल बोट 600 है, मोटर बोट 800 है, और जो मशीन्स बोट है वो 6000 kg जो फिशेज़ है उसे कैचअप करता है इन अ वन ट्रिप। स्पीड भी बताया था कि 4 किलोमीटर 12 20 22 किलोमीटर्स आपका है। इसी के बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस थे कि अबाउट हाउ मच फिशेज़ इन ऑल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना था सबको 7 से, इसके बाद आपका ये आंसर आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन था आपका अबाउट हाउ फार कैन मोटर बोट गो इन 6 आवर। तो आपको क्या करना था, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना था, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए लॉन्ग टेल बोट हैव ट्रेवल 60 किलोमीटर्स हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो आपको देखना था कि जो आपकी लॉन्ग टेल बोट है वो कवर कर रही है 60 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा आपका। तो आपको क्या करना था, 60 डिवाइड बाई 12 कर देना था, तो आपको आंसर आपको मिल जाता। तो ये आपका आंसर था कि जो क्वांटिटी है फिशेस की बोट के अकॉर्डिंग, वो अगर 7 ट्रिप अगर ले रही हैं तो कितना फिशेस वो कैच कर रही हैं। तो आपकी लॉन्ग बोट है 140 kg, लॉन्ग टेल बोट 4200 है, इसी तरह से 5600, इसी तरह से 42,000 आपका kg है जो आपकी मशीन्स बोट 7 ट्रिप में फिशेस को कैचअप करती है। नेक्स्ट आपकी स्पीड मैंने बताया था, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो आप। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि सम बिग नंबर्स के बारे में, कि आपके जो नंबर्स होते हैं जैसे कि लाख है, आपने कहाँ इसको डिस्कस किया था या कहाँ इसको सुना था। तो जो पॉपुलेशन से टाउन्स की कॉस्ट ऑफ कार है, हाउसेस, ज्वेलरीज है, इसको हम देखते हैं। तो लाख आपको बोला गया था कि इन अ 1 लाख हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो। तो आपसे पूछा गया था, देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो हैं, देयर इज़ अ 5 नंबर ऑफ जीरो इन अ 1 लाख। ओके, इसी हिसाब से पास क्वेश्चन एक और था हमारे पास, देयर आर अबाउट 2 lakhs बोट इन आवर कंट्री। 2 लाख बोट हमारे कंट्रीज़ में है, जिसमें से हाफ बोट्स क्या हैं आपकी, वो विदाउट मोटर है। और व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट विद मोटर। तो जाहिर सी बात है 2 लाख का हाफ कितना होता है, 1 लाख। ओके, क्वेश्चन इस तरह से आपके पास था कि अबाउट 1/4 ऑफ बोट्स विद ए मोटर आर बिग मशीन्स बोट, हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ मशीन बोट्स आर देयर, कम ऑन ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन। तो आपको क्या करना था कि उसका 1/4 आपको करना था 1 लाख का। तो 1/4 आपका 1 लाख का आएगा 25,000 बोट्स आपको मिलेंगी मशीन बोट्स। देन हमारे पास था नंबर ऑफ पीपल हुज लीव आर रिलेटेड टू फिश। तो कितने लोग जो फिश रिलेटेड मार्केट है उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो आप देखोगे इसकी जो नंबर है वो करोड़ में है आपकी, 100 लाख जो है इक्वल टू 1 करोड़। इतने लोग क्या हैं, ये जो फिश रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है उनका। आपको बताना था कि इन 1 करोड़ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरो। तो आप देखोगे ये आप काउंट करो नंबर ऑफ जीरो, तो आपको देखने को मिल जाएगा इन 1 करोड़। तो आप इसको लिखना अपने असाइनमेंट के थ्रू अपने नोटबुक में। देन हमने डिस्कस किया था फ़िश मार्केट कैसा होता है। फ़िश मार्केट काफ़ी नॉइजी होता है, वहाँ पे जो सेलर्स होते हैं बार बार वायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी लाउडली क्या करते हैं, जो प्राइजेज़ हैं वो बोलते रहते हैं। तो इसलिए हम किसी भी अगर नॉइजी मार्केट को क्या बोलते हैं, मच्छी बाज़ार बोलते हैं, फ़िश मार्केट। तो यहाँ पे कुछ फिशर वीमेंस हैं जो फिशेस को सेल कर रही हैं, जैसे मिनी है, ग्रेसी है, फ्लोरेमा है, करथम्मा है आपका, और डिफरेंट प्राइजेस पे फिशेस को सेल किया जा रहा है आपका। उसी के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन बताया गया था कि जैसे एक फजीला है, वो 8 kg की एक फ़िश है, किंग फिशेस को उसको सेल कर रही है 1200 रुपीज़ में। तो पर केजी उसको कितना जो प्रॉफिट है या बोल सकते हो कितना प्राइस उसको मिल रहा है, आपको प्राइस मिल रहा है आपको। तो आप देखोगे तो 1200 डिवाइड बाई 8 करोगे आप, तो 150 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे कि फ्लोरमास होल्ड कर रही है 10 kg प्रॉन्स को, तो कितनी मनी वो गेट करेगी। आपको
पता ही है कि फरहान की जो प्राइस है 1 kg 150 रुपीज़ है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपीज़ वो गेट करेगी। देन इसी तरह से ग्रेसी है जो सोल्ड कर रही है 6 kg स्लॉट फिशेस को, और वो मनी जो है वो अर्न कर रही है एज मिनी। तो आपको बताना था कि जो प्राइस है वो कितना हो सकता है। तो देखना हमें पास क्या था, स्लॉट फिशेस प्राइस 600 kg था, 60 रुपीज़ का पर kg था। वो 6 kg अगर सेल कर रही है तो 360 रुपीज़ होता है उसका। और इसी तरह से सार्डिन फिशेस का जो प्राइजेस है वो 40 रुपीज़ था। तो 360 डिवाइड बाई 40 कर दोगे तो 9 kg मिनी को सेल करना होगा, ग्रेसी को सेल करना था 6 kg। तो दोनों की जो मनी होगी वो इक्वल हो जाएगी। देन हमारे पास एक बशीर मियाँ भी आए थे जिनके पास केवल 100 रुपये थे, लेकिन उनको काफ़ी फिशेस चाहिए थी। तो वो दो तरह का आइटम्स खरीद रहे थे, एक थे स्क्विड और एक था प्रॉन आपका। तो वो 1/4 मनी लगा रहे थे किस में, प्रॉन खरीदने में, और रिमेनिंग मनी लगा रहे थे आपका स्क्विड खरीदने में। सॉरी 3/4 मनी लगा रहे थे प्रॉन खरीदने में, 1/3 मनी लगा रहे थे स्क्विड खरीदने में। तो आपको बताना था कि वो कितने किलोग्राम या कितने ग्राम जो है प्रॉन या जो आपके पास स्क्विड है वो खरीद पाएंगे। तो देखो कि कॉस्ट किस स्क्विड का था, 50 रुपये था। तो 25 रुपये उनको अगर स्पेंड करना है तो जाहिर सी बात है वो केवल ½ kg स्क्विड खरीद पाएंगे। इसी तरह से प्रॉन का प्राइस था 150 रुपीज़ था, क्योंकि उनके पास बचे 75 रुपये थे। तो वो इसी तरह से ½ kg प्रॉन्स को भी खरीद पाएंगे बस। देन आपके पास एक टंग ट्विस्टर्स आपके पास एक पोएम है, इसको आप अच्छे से रीड आउट करना काफ़ी स्पीडी वे में, ओके। देन आपको बताया था मैंने कि अपने हैंड्स को हमें रेगुलरली वॉश करना चाहिए जब भी हम खांसते छींकते हैं या किसी बीमार पर्सन्स को केयर करते हैं, खाना खाते हैं या खाना प्रिपेयर करते हैं, या खाने के बाद या खाने से पहले हैंड को अच्छे से वॉश करना चाहिए। देन अगर हम टॉयलेट यूज़ करते हैं, व्हेन हैंड्स आर विजिबल डर्टी दिखता है हमें आफ्टर हैंडलिंग एनिमल्स वेस्ट, अगर हम हैंडल कर रहे हैं तो हमें अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन अप करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो सेशन था वीडियो लेक्चर 3 वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। देन हम लोगों ने डिस्कस करना था आपका जो आज हमने मीन्स की जो आपका डेट है ये 15 अप्रैल होना चाहिए, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका चैप्टर नंबर 1 का वीडियो लेसन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो विमेंस थी उन्होंने मीनाकर बैंक्स जो था वो उन्होंने क्या किया, एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। इसमें क्या था कि वो 20 लोगों, फजीला जो थी वो प्रेसिडेंट बना दिया गया, और सभी लोग 20 लोगों का एक ग्रुप था जो 25 रुपये एवरी मंथ क्या करता था बैंक में डिपॉजिट करता था। तो देखोगे आपकी हाउ मच ग्रुप ऑफ कलेक्टेड ईच मनी, क्वेश्चन क्या था, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्टेड ईच मंथ। तो जाहिर सी बात आपको क्या करना था, 25 को मल्टीप्लाई करना था 20 से। तो आप देखोगे कि पर मंथ जो डिपॉजिट हो रहा है मिनेकर बैंक में वो कितना हो रहा है, 500 रुपीज़। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन था कि अगर यही मनी कलेक्ट किया जाए 10 सालों तक तो कितना मनी कलेक्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कि इन 1 ईयर देयर इज़ 12 मंथ, 10 साल में 120 मंथ होते हैं, पर मंथ 500 रुपये जमा हो रहा है आपका। तो आप क्या करोगे, 500 टू मल्टीप्लाई बाई 120, तो आप देखोगे 10 ईयर्स में बैंक में 60,000 रुपीज़ डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको पूछा गया था, बैंक रिलेटेड क्वेश्चन था कि ग्रेसी को लोन चाहिए 4,000 रुपये नेट खरीदने के लिए, और वो पेड करेगी 345 रुपये एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, 1 साल तक। तो कितना मनी वो बैंक को पे करेगी। तो आपको ग्रेसी का जो लोन अमाउंट होगा आपका 4,000 पर मंथ, वो 345 कर रही है। तो आप 12 मंथ तक देखोगे 345 मल्टीप्लाई बाई 12 करोगे तो आपको मिल जाएगा 4,140 रुपीज़। तो 1 साल में वो बैंक को पेड करेगी 1,440 रुपीज़। इसी तरह से हमारे पास एक और थी, झांसी थी, उसके सिस्टर्स को लोन चाहिए था लॉकबुड खरीदने के लिए 21,000 रुपये, और वो बैंक को टोटल पे करती है 1 साल में 23,520 रुपीज़। तो वो कितना एवरी मंथ कितना मनी पे कर रही है बैंक को। तो आपको इसको क्या करना था, 12 से डिवाइड कर देना था। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि 1,960 रुपीज़ पर मंथ बैंक को उसको पेड करना पड़ेगा। देन इसी तरह से पहले क्या होता था, वुमेंस नहीं जा पाती थी कैचअप करने के लिए सी रीजन्स में, रिवर्स में, लेकिन उन्होंने बैंक एस्टेब्लिशमेंट किया, खुद का बोट खरीद लिया, अब वो खुद से फिशेस को कैच करती हैं। देन हमारे पास था कि वाई
डोंट वी स्टार्ट ए न्यू फिश ड्राइंग मशीन। अब उन्होंने अपना मिनेकर बैंक डेवलप कर लिया, तो वो सोच रहे हैं कि अब हम क्यों ना फिश ड्राइंग फैक्ट्री को डेवलप कर लें, क्योंकि जो फ्रेश फिशेस होती हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती हैं, वो सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो हम फिर इसको ड्राई करके इसको सेल किया करेंगे तो प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनिशियल 74,000 की फंडिंग की और इस तरह से एक जो ड्राई फैक्ट्री है, फिश ड्राई फैक्ट्री, उसको इस्टेब्लिशमेंट किया। तो उससे पहले जो फजीला थी, प्रेसिडेंट थी, उन्होंने कुल कैलकुलेशन किया कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे बोरवेल में कितना पैसा लगेगा, कितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए, बैम्बू रैक्स हमें कितने चाहिए, सीमेंट टैंक है, ट्रैकिंग नाइफ है, बकेट है। इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने जो कॉस्ट थी फैक्ट्री की वो निकाली, वो थी हमारे पास 54,500 रुपीज़। और हमें पता है कि उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि जो फ्रीज पीसेज जब ड्राई होती हैं तो उसका वेट 1/3 हो जाता है। अगर वो एक मंथ में प्लान कर रहे थे कि 60,000 जो केजी ऑफ फ्रेश पीसेस को ड्राई करेंगी, तो जो ड्राई फिशेज होंगी वो केवल 2,000 केजी होंगी जो उसे सेल कर पाएंगी वो। ठीक है। देन हमारे पास एक और है फ्लोरोमा। तो पहले उन्होंने क्या किया, केवल 6 केजी फ्रेश फिशेस के बारे में कैलकुलेशन किया कि कितना कॉस्ट पड़ जाएगा आपका। तो ये बाई कर रही 15 रुपये पर केजी के बेस पे और इसे सेल करेंगी 70 रुपीज़ पर केजी के बेस पे। तो ये आप देखोगे तो आपके पास ये आंसर था कि क्या क्वेश्चन, सॉरी, आपके पास ये आंसर था कि अगर वो फिश ड्राई कर रही 6 केजी तो फिशेस कितनी मिलेंगी, ड्राई फिशेस केवल 2 केजी ड्राई फिशेस उनको ऑप्ट होगा। जो प्राइजेज एंड फॉर 6 केजी फ्रेश फिशेस खरीदने के लिए वो उनको चाहिए 90 रुपये, और जब सेल करेंगी 2 केजी ड्राई फिशेस को तो उनको मिलेगा 140 रुपीज़। और इसी तरह से उनका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 50 रुपीज़ का। यानी कि 6 केजी के लिए अगर प्रॉफिट से 50 रुपीज़ है तो 6,000 केजी के लिए जो प्रॉफिट होगा तो वो उनका एक मंथ का पूरा प्रॉफिट दिखाया जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे। और साथ में हमारे पास कुछ और है कि जब फिश को ड्राई करते हैं तो उसमें कुछ और भी रिक्वायरमेंट है कि जैसे उनको 1500 केजी क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए। अगर 6 केजी फिशेस को ड्राई कर रही हैं और उसका जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज़ पर केजी पड़ता है आपका, और साथ में पैकेजिंग और बस चार्जेस भी 3000 है। तो टोटल जो कॉस्ट है उनकी वो 6000 रुपीज़ और ऐड कर लेंगी वो। तो इस तरह से आप देखोगे जो पूरी एस्टिमेट कॉस्ट आएगी उनका प्रॉफिट वो होगा 44,000 रुपीज़। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करना कि फ्रेश पीसेस 15 रुपये हैं आपकी टोटल कॉस्ट। जो अगर हमें ख़रीदना है 6,000 केजी फ्रेश पीसेस को तो 90,000 पड़ेगा, और प्लस 6,000 हमें क्या करना है, सॉल्ट और बस पैकेजिंग में यूज़ करना है, तो 96,000 टोटल कॉस्ट पड़ेगा। ठीक है, परचेज़ करने का। इसके बाद उसको हमको सुखाना है, ड्राई करना है, तो 2,000 बचेगा। वो सेल करना है 70 रुपये पर केजी के बेस पे, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 1,40,000। तो 1,40,000 को आपको माइनस करना है 90,000 से, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर सेलिंग द ड्राई फिशेस वो होगा 44,000 पर मंथ। तो ये देखो आपका फजीला का क्या था, अर्निंग थी। तो आप भी ऐसी तरह से कैलकुलेट करना कि क्या इनकी अर्निंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है। प्लस आपको मैंने बोला था कि फाइंड आउट करना, एक सॉन्ग फाइंड आउट करना, फिशरमैन वो कैसे टोन्स यूज़ करते हैं, कैसे वर्ड यूज़ करते हैं, आप उसको फाइंड आउट करके अपने असाइनमेंट लिखा। तो टोटल आपको 4 वीडियो लेसन प्रोवाइड किए गए हैं, और 4 वीडियो लेसन के बाद आपको 4 असाइनमेंट भी प्रोवाइड किए गए हैं। देयर इज़ अ 4 असाइनमेंट फॉर ईच वीडियो लेसन्स। ओके, आपको सारे असाइनमेंट जो दिए गए हैं, ठीक है, फुल वे में अपने नोटबुक में जो आपने बनाया है और क्लास 5 आप मैथमेटिक्स का, उसमें आपको सारे के सारे जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं उसके आंसर आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, आपका नेक्स्ट चैप्टर का नाम पता है आपको, शेप एंड एंगल्स। इसे हम शुरू करेंगे, विल विल स्टार्ट टुमारो। ओके, हम इसको टुमारो स्टार्ट करेंगे। तो आप अपना असाइनमेंट जो आपको 4th असाइनमेंट प्रोवाइड किए गए हैं उसको कंप्लीट करना। ओके, थैंक यू क्लास, होप ऑल ऑफ एंजॉय दिस।